हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलने की। इन लोग धज्जियां उड़ा के रखे हैं, ऐसा नहीं होता है सर। और कितने वो नपुंसक लोग हैं जो हमारे धर्म के होने के बाद भी हमारे धर्म के नहीं है। वो रावण कहीं से नहीं, अलाउद्दीन खिलजी लग रहा है। इन लोगों के हाथ में ये फैसला नहीं देंगे हम। अब क्या बोलने, जब देशद्रोही घर में खुद पैदा हो तो बैंड करिए, इसको रिलीज नहीं होने देना। इन सब रक्षाओं पे जब जब प्रहार हो। मेरा पहला सवाल है कि अब बाइकआउट का मुद्दा ठंडा पड़ रहा है, अब बोल रहे हैं लोग कि अब आदि पुरुष को हम बाइकआउट नहीं सीधा बैन करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि देखिए बाइकआउट से हो क्या रहा है ना कि लोग बस, अब ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ी मूवी बजट की थी, हम लोगों ने बाइकआउट करा, लेकिन फिर भी लोगों ने देखा लाल सिंह चड्ढा थोड़ी कमाई करी, फिर भी लोगों ने देखा बाइकआउट से काम नहीं चलेगा। जो मूवी हमारे धर्म के विरुद्ध आएगा उसको बाइकआउट से काम नहीं चलेगा, बैंड करना होगा पूरी तरह से। फैसला आपके हाथ में निर्भर है, या तो मूवी बैंड करिए या तो इंसानों को बैंड हम करेंगे। आखिर क्या वजह है मैम कि आप लोग आदि पुरुष को बैन करने के लिए कह रहे हैं? इसमें आप देखिए, हमारे देश में रामायण बनी थी, संपूर्ण रामायण। उस वक्त की रामायण देखो आप, अभी जो रामायण काल पे आधारित आदि पुरुष बनाई गई उसमें देखो, रावण लाख बुराइयां थी, रावण ने भले सीता मां का अपहरण किया। महापंडित महाज्ञानी दशानन, रावण को जिस तरह से उसमें दिखाया गया रेजर लगा के, वो रावण कहीं से नहीं, अलाउद्दीन खिलजी लग रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे रामायण का, हमारे राम का, चाहे हमारे देश में जितने भी महापुरुष रहे हैं जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, हनुमान जिनके गले में आपको सही से जनेऊ नहीं दिख रहा है, उनकी मूंछ, सर एडिटिंग का हद है। एक टाइम में जब रामायण बनी थी वो पूरी तरह से नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी हम लोग उसको देखते थे। और ना सिर्फ देखते थे, उस जब रामायण, संपूर्ण रामायण एपिसोड शुरू होता था तो उसको देखने से पहले हम अपनी जूतियां खोल लेते थे। लक्ष्मण को जब तीर लगी थी रामायण में, 2 दिन तक किसी गांव में खाना नहीं बना था। इन लोग धज्जियां उड़ा के रखे हैं, ऐसा नहीं होता है सर। बाइकआउट से कोई काम नहीं चलेगा, इन सब चीजों को बैन किया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। क्या आपको लगता है कि बैन हो पाएगा फिल्म? ये तो एकता बताएगी, ये वो बताएगी कि जो भगवान भगवान का नाम ले रहे हैं कि हमारे ये भगवान, हमारे वो भगवान है, हम 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं। कुछ नेता तो, नेत्री तो ऐसे भी हैं जो लाल सिंह ये स्टेज पे खड़े होकर चंडी पाठ का आरंभ करते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं, कृष्ण जी का नाम याद नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं। अब मुझे ये देखना है कि इस देश में कितने हिंदू हैं जो अपने धर्म के लिए सोच रहे हैं और कितने वो नपुंसक लोग हैं जो हमारे धर्म के होने के बाद भी हमारे धर्म के नहीं है। लेकिन ओम राउत तो एक तरफ कह रहे हैं मैम कि आप फिल्म का इंतजार कीजिए, फिल्म को देखे बिना आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ट्रेलर देख लिया है हमने, काफी है। और सबसे पहली बात, रावण जिसका नाम, रावण हम लोग सब जान रहे, रावण का ना इतिहास जानता ना रावण के बारे में कोई जानता। और दूसरी नंबर बात, लाख बुराइयां से, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं था और छापरी नहीं था जैसा ही मूवी में दिखाया गया है। ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा सर। किस चीज के लिए वो देखने बोल रहे हैं मूवी? हम अपनी बेइज्जती उड़ाएं? दशानन क्यों? दशानन, मैं जिन्होंने मूवी बनाई मैं उनसे पूछती हूँ, रावण को दशानन क्यों कहा जाता है? सबको पता 10 सिर हैं उनके, ये रेजर मार के बाल को 10 सिर बना दिया गया। कौन थे रावण? दशानन नाम क्यों पड़ा? उनको 6 दशाओं और 4 वेद का ज्ञान था, तब उनका जाके नाम दशानन पड़ा। कितने लोगों को अपना इतिहास पता है सर? ये लोग मूवी बनाते हैं, किस बिना पे मूवी बनाते हैं? और ये कहते हैं हम इनको, सबसे पहली बात, जो हमारा रामायण है वो हमारा है। हमारा मतलब समझ रहे हैं ना, हम सनातनियों का है। हमें पता है कि वो कैसी थी और कैसी दिखानी है। इन लोगों के हाथ में ये फैसला नहीं देंगे हम। सैफ अली खान को आप क्या कहिएगा जो उसमें रावण की भूमिका में है और दूसरी तरफ अपने बेटे का नाम भी तैमूर रखते हैं, जहांगीर रखते हैं? अब क्या बोलने, जब देशद्रोही घर में खुद पैदा हो तो क्या कह सकते हैं? एक तैमूर और ये औरंगजेब और क्या जहांगीर, इन सबको हमारे हिंदू राजाओं ने कितने कुत्तों की तरह मारा है, जिसका ना आदि ना अंत यहाँ पे हमारे देश में, जिसका नाम पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, उसका हम इतिहास पढ़ते हैं और लोग उसे प्रमोट करते हैं। आज तैमूर ने ये किया, आज तैमूर ने वो किया। किस चीज का तैमूर? एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, और हम इनको प्रमोट करेंगे? ये इनको रावण की भूमिका दी गई है। एक बार रावण का इतिहास जान ले सर। इन लोगों को प्रमोट करना हमारी सबसे बड़ी गलती है और ये कतई नहीं होनी चाहिए। रही बात सैफ अली खान की, आपको क्या लगता है अगर ये मूवी नहीं बनाएंगे तो ये भूखे मर जाएंगे? अरे राजा महाराजा के खानदान से हैं, ये अभी मूवी ना भी बनाए ना 7 पुश्त बैठ के खाएगी। लेकिन इन सब चक्करों में हम अपने ग्रंथ का, अपनी भावनाओं को हर बार आहत करें, ये नहीं होगा। कोई बाइकआउट का ट्रेंड नहीं चलेगा सर। बैंड करिए, इसको रिलीज नहीं होने देना है। कब तक आप लोग बैन करेंगे? कहाँ मान रहे हैं? लगातार तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है। क्या चाहते हैं, संविधान हाथ में लिया जाए क्या? अब उपाय तो हमारे पास कुछ नहीं बता। देखिए सर, हमारे धर्म में भी लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है, स्त्री रक्षा, गौ रक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, आत्म रक्षा।
इन सब रक्षाओं पे जब जब प्रहार हो, सर्वप्रथम धर्म है। और यही चीज हमारे संविधान में लिखा है कि अगर वार तुम्हारे धर्म पे हो तो तुम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। अब हमें वही करना पड़ेगा, प्यार से मानना है तो माने, वरना हम अपना दिखाएंगे। एक बार बाबरी कांड हो गया, दोबारा होगा फिर से। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट को आप लोग इंटरटेनमेंट के नजरिए से क्यों नहीं देखते? ठीक है, एंटरटेनमेंट करना है ना तो ठीक है, दिखाइए। आप भी अपने बाबरी मस्जिद का इतिहास दिखाइए, बाबर, औरंगजेब और हुमायूं और अकबर का इतिहास। हमारे देवी देवताओं पे कौन पड़े, और औकात क्या है इनके वो हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलने की? होते कौन है ये दो कौड़ी के? अपने आप को स्टार, हम लोगों ने इन्हें स्टार बनाया है, और ये हमें बताएंगे कि किस तरह से रामायण थी, कैसी गीता थी। नहीं सर, अभी कार्तिकेय 2 भी रिलीज हुई, हम लोग देख के आए हैं। उसमें साफ साफ बताया गया ये वैद्य, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये जितने भी हमारे देश में थे, हमारे देश के थे, श्री कृष्ण थे, जिनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है। और इन लोगों ने हमारे धर्म का मजाक उड़ा रखा है, और हम बर्दाश्त करें? नहीं सर, कतई नहीं होगा ये। 500 करोड़ की बड़ी बजट की फिल्म है, आप कह रहे हैं कि बैन होनी चाहिए। 1000 करोड़ की हो, हमको उससे मतलब नहीं है। जब बात हमारे धर्म की आएगी तो बार बार ये बात उठ रही है। हम अगर धर्म के लिए बोले, क्या होगा? क्या करेंगे ये लोग? प्रतिहार करेंगे ना, हम लोग बोल भी नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ मनोज मुंतशिर मैम सैफ अली खान का बचाव कर रहे हैं। रामानंद सागर के बेटे ने कहा है कि समय के हिसाब से धर्म बदलता है। सर, एक बात आपको बता दें, हम कभी कभार ये सोचते हैं कि जैसे हमारे देश का माहौल है ना, कहीं भारत खत्म ना हो जाए। फिर एक बात याद आती है, चीन पैदा हुआ है, पाकिस्तान पैदा हुआ है, जितने देश है सब पैदा हुए हैं। भारत पैदा नहीं हुआ, वो अजन्मा है, और जो इसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। जब भारत का जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहाँ से होगी? ये आज का भारत नहीं है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इस भारत को खत्म करने की इन लोगों ने ठिका ले रखी है। देखिए सर, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। अगर कोई हिंदू होने के बाद भी हमारे धर्म का विरोध करेगा, तनिक देर नहीं लगाएंगे अपना उससे उसकी औकात दिखाने में, चाहे वो औकात किस भी तरह की हो। बात से समझो, तुम्हारे लिए भलाई, वरना फैसला सबके हाथ में। हमें क्या करना आता है और कब करते हैं ये पता होना चाहिए। आदिपुरुष फिल्म को लेकर देश की जनता से आप क्या अपील करेंगे? बस अपील क्या, हमारे देश के हैं आप लोग, देखना है क्या? क्या चाहते हैं आप? आपका धर्म ना बचे? क्या चाहते हैं दूसरे दिन आप अपने मंदिर में जाके मत्था ना टेक सके? अगर यही चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका धर्म रहे, सब रहे, तो एक साथ विरोध करिए, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे RSS हो, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे मुसलमान संगठन हो। कहते हैं ना, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। इस्लाम बहुत शांति प्रिय है। तो ठीक है, आपके हिंदू भाइयों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रची जा रही है, आप उठिए, इनके खिलाफ विरोध करिए, तब मानेंगे आपको। वरना तो फिर जैसे चल रहा चलेगा। अकेले हाथ में अगर ठेका लेने का जिम्मेदारी रहा तो लेंगे, जितना हो पाए तो हम तो करेंगे। बस सिंपल सी बात है, जो बाल ब्रह्मचारी हनुमान है, जिनका एक बार हम लोग दोहा पढ़ रहे तो हमारी हिम्मत दोबारा वापस आ जाती है, उनको इन लोगों ने कार्टून में परिवर्तित कर दिया है। सर, इसमें गुस्सा नहीं तो आखिर क्या करें? हमारे देश के नौजवान, तुम्हें गुस्सा आना चाहिए, मैं तो फिर भी लड़की हूँ, फिर असली गुस्सा तो इस देश के नौजवान को आना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा, कोई अपने छाती पे टैटू बनवाते हैं बजरंगबली का, कोई कड़ा पहनते हैं, उनका जनेऊ पहनते हैं। ये सब हमारे महाबली बजरंगबली का था, जिनको इन्होंने कार्टून बना के रख दिया है। अब जरूरत है हमारे देश के युवाओं को उजागर होने की। समय आ गया है, उजागर होइए वरना खत्म होइए। अंतिम सवाल मैम, पहले तो बॉलीवुड तो बहिष्कार करता ही था, बार बार टारगेट करता ही था। इसमें प्रभास आ गए हैं, प्रभास साउथ के सुपरस्टार हैं, प्रभास का भी एंट्री हो गया है, तो बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री दोनों मिक्स हो गया है। देखिए, साउथ इंडस्ट्री से हमें बहुत ज़्यादा लगाव थी, मैं हमेशा साउथ इंडस्ट्री को प्रमोट भी करती आ रही हूँ। लेकिन एक अगर सड़ा आम रहे और दूसरी और एक और आम रहे ना, तो दोनों सड़ जाते हैं। यहाँ पे बॉलीवुड लोग साउथ इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी समय है राजा मौली के पास, हम अभी भी समय है साउथ एक्टर एक्ट्रेस के पास, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास, अपना हाथ जोड़े और बोले कि बॉलीवुड हमें बरगला रहा है, अब हम बॉलीवुड से दूर हो गए तो बच सकते हैं, अन्यथा आप भी खत्म। जो हमारे देश में चलता आ रहा था चरित्रन, अब वही चलेगा। अब सब अपनी टेक्नोलॉजी अपने पास रखिए। मतलब आदिपुरुष बैन होगा? जी बिल्कुल, बैंड पूरी तरह से खत्म। मेरे देखिए सर, अकेले कुछ नहीं होगा, लेकिन आवाज उठा सकते हैं, नहीं रिलीज होना चाहिए। और अगर फिर भी रिलीज होती है तो अपने मर्द होने पे और अपने औरत होने पे शर्म करो, बस।